यदि आपने भी पुराना बंटवारा का जो है कागजात बना रखा है, ठीक है, और आपका जो फरीक है, परिवार का सदस्य है, वो नया जो है बंटवारा का मांग कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि हम अब दोबारा फिर से संपत्ति का बंटवारा करें। अब ये जो कागजात है ये दो तरह का हो सकता है। ये कागजात आपने जो बनाया है वो एक तरह से मौखिक तौर पर बनाया है, मौखिक भी बनाया है, तो इसमें ग्रामीण के द्वारा, ठीक है, ग्रामीण के द्वारा जो है आपने जो है एक तरह से उनसे भी सिग्नेचर, जो भी ग्रामीण लोग हैं या जो भी ग्राम सदस्य उस समय लोग होंगे, बहुत पहले हुआ है, आज नहीं हुआ, आपके दादा के समय में हुआ है, ग्रामीणों के द्वारा जो है सिग्नेचर भी लिया गया है। तो ये जो बंटवारा का कागज है, लेकिन ये मौखिक है, ये रजिस्टर नहीं है, लेकिन स्टाम्प पर आपने सारा कुछ करा है। एक ये सबूत हो सकता है। इस सबूत के आधार पर आप क्या कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा जो ये एक तरह से है, एक रजिस्टर्ड बंटवारा है, यानी कहने का मतलब है कि ये रजिस्टर्ड है, यानी इसके आधार पर ये कागजात जो है ये वेरीफाइड कागजात है और ये रजिस्टर्ड है। आपने एक तरह से जो भी नियम है उसको फॉलो करके सारा कुछ किया था पहले। तो दोनों के केस में जो है ना क्या अंतर होगा, और अगर कोई परिवार का फरीक है जो कि परिवार का सदस्य है, भाई है, चाचा है या कोई कजन है, तो वो अगर ये चाहता है कि नहीं हम नया फिर से बंटवारा करना चाहते हैं, मेरे साथ भेदभाव हुआ है, अगर मान लेते हैं वो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ जो है भेदभाव हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर ये इसके दो हिस्सेदार हैं तो ये दो हिस्से में ही बटा है। जितनी भी प्रॉपर्टी है अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें जो पुराना बंटवारा है, ठीक है, यानी पुराना दस्तावेज जो आपके पास है, अब उस आधार पर अगर आप पोजीशन पर कायम हैं, यानी पुराना जो बंटवारा का कागज है उस आधार पर आप क्या है, पोजीशन पे भी कायम है, ठीक है, मतलब अभी वर्तमान में जो जमीन का टुकड़ा है वो उसी प्रकार है, सबका जो ये टुकड़ा है जमीन का ये उसी प्रकार है जो कि मौखिक आपका ग्रामीण के द्वारा जो दस्तावेज में मेंशन है उसी प्रकार आपने करवाया। लेकिन संपत्ति का जो है एक तरह से आपने क्या है कि नामांतरण करवाया या नहीं करवाया। मैंने नामांतरण कहने का मतलब है कि जो मौखिक बंटवारा है उसके आधार पर अपने नाम पर करवा लिया, ठीक है, अपने नाम पर जो है पर करवा लिया, ये हो सकता है करवा लिया, या ये हो सकता है कि अपने नाम पर जो है नहीं करवाया। तो ये यहाँ पर दोनों केस में जो है ना या तो आप अपने नाम पर करवा लिया, दूसरा या तो अपने नाम पर आपने नहीं करवाया, दोनों जो केस है ना, दो केस हो सकते हैं। अपने नाम पर अगर आपने करवा लिया उस आधार पर देखें तो कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट को भी जो भी आपके दस्तावेज है वो देखने के बाद देखते हैं नहीं जो बंटवारा पहले हुआ ग्रामीणों के सहमति से हुआ और उसको दोनों जो हिस्सेदार हैं उसको पालन भी किया, इसलिए कि दोनों ने क्या किया, संपत्ति को अपने नाम पर करवाया। अगर कोई बंटवारा का केस करता है, नए तरीके से बंटवारा की मांग करता है, आज आकर बंटवारा का चैलेंज करता है, तो मौखिक बंटवारा जो हुआ उसके आधार पर सभी लोगों ने क्या किया, अपने अपने जमीन को अलग कर लिया, अपने नाम पर करवा लिया। आज सभी लोग अलग अलग जो है जमीन का टैक्स पे कर रहे हैं, सभी लोग अलग अलग रेवेन्यू दे रहे हैं सरकार को, सभी लोग अलग अलग उसका रसीद कटा रहे हैं। तो ये तो अब जो है पहले जो है किया गया वही मान्य है ना। कोर्ट को भी लगेगा कि नहीं अब जो ये नया वाला है ये उलझन पैदा करने से पाया है ना, कोर्ट को भी लगेगा हाँ लेकिन जो पुराना बंटवारा हुआ है अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं इसमें नाइंसाफी हुई है ना, एक वर्चस्व के कारण हो या जैसे भी एक हिस्सेदार के साथ जो है धोखा हुआ है, किसी को कम किसी को ज्यादा जो है संपत्ति प्राप्त हुआ है, तो उस केस में वो बंटवारा जो है वो टूटेगा। अगर कोई बंटवारा जो है उसमें अगर बराबर है, दोनों जितने भी हिस्सेदार हैं सभी का जो जमीन है, सभी का जो संपत्ति है, ठीक है, तो सभी का अगर एक तरह से जो हिस्सा है वो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो बंटवारा टूटेगा, ठीक है। अब है कि ये जमीन तो बंट गया था मौखिक तौर पे और लेकिन कोई अपने नाम पर करवाया नहीं। एक तो मौखिक कागजात है, आप अपने नाम पर ट्रांसफर करवाए नहीं,
तो फिर बंटवारा का जो है अगर एक तरह से कानून में देखा जाए तो उसका मान्यता नहीं होगा। इसलिए कि देखें मौखिक का तो कोई मान्यता होता ही नहीं। मौखिक तौर पे जो आप पोजीशन पे हैं, आप एक तरह से ये बता सकते हैं आप पोजीशन पे हैं, तो पोजीशन तो आप पर आरोप लगाया जा सकता है कि आपने जबरन वो पोजीशन जो है अपने अंदर ले लिया, अपने मन से आपने वो पोजीशन अपने अंदर ले लिया। लेकिन अगर आपका और आपके जो हिस्सेदार हैं दोनों का संपत्ति अगर उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाता तो फिर ये जो है टेंशन होता ही नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं मौखिक बंटवारा का कागज सिर्फ है, कागज, लेकिन फिर भी आज भी जो है संपत्ति अपने अपने नाम पर नहीं है, अभी भी संपत्ति जो है दादा परदादा के नाम पे ही चलता आया है, तो पुराना बंटवारा का मान्यता नहीं होगा। नया बंटवारा का अगर कोई केस करेगा, केस एक्सेप्ट होगा और उस पर जो है एक तरह से नए सिरे से बंटवारा का आदेश जो है वो कोर्ट के जजमेंट के बाद तो होना ही है। हाँ, भेदभाव हुआ है, भेदभाव अगर हुआ है, पुराना बंटवारा में कुछ भी करा ले, अपने नाम पर भी करा ले, है ना, बेच भी दे, अगर भेदभाव हुआ है तो संपत्ति तो, अगर किसी के साथ गलत हुआ है, कोर्ट किसी लिए, न्यायालय किसी के लिए है ना, जो एक तरह से लोग हैं उन्हीं के लिए तो है, उन्हीं की रक्षा के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए। अगर कोई आपस में विवाद उत्पन्न करता है, कोई लड़ता है, उसी को सुलझाने के लिए तो है। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं भेदभाव हो गया तो उसको छोड़ तो नहीं देगा, लगेगा कि भेदभाव हुआ है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी वर्तमान में अगर मान लेते हैं कोई बंटवारा जो है वो अगर करना चाहते हैं जो है, और लेकिन सहमति है ना, तो आप जो है एक तरह से रजिस्टर्ड बंटवारा कर लीजिए, है ना, यहाँ पर। तो रजिस्टर्ड बंटवारा जो आप यहाँ पर करेंगे, है ना, तो रजिस्टर्ड बंटवारा में ये जो स्टाम्प है आप पता कर लेंगे आपके राज्य में कितने के स्टाम्प पे आपको बंटवारा करना है। बंटवारा करेंगे या ग्राम पंचायत स्तर से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें जो गवाह हैं, गवाह जो है पंचायत स्तर के जो गवाह होंगे उनका भी सिग्नेचर होगा, सारा प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन होगा। अब फिर ये जो है इसको आप जाके निबंधन कार्यालय से रजिस्टर करा लेंगे। आप जाएंगे जहां पर रजिस्ट्री होती है, जमीन का जो रजिस्ट्री किया जाता है, आप वहां पर अपने बंटवारा को रजिस्टर्ड करा लेंगे। रजिस्टर करा लेंगे तो वो बंटवारा वहां पर भी मेंशन हो जाएगा कि ये जो है इस प्रकार डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये दस्तावेज जो है ये भविष्य के लिए मान्य हो जाएगा, मतलब अगले आने वाले 50 साल जो आगे वाले भी होंगे उसमें भी ये मान्य होगा। जो भी आपके जनरेशन होंगे उनको भी किसी प्रकार का कोई समस्या अगर भविष्य में होता भी है तो वो एक बंटवारा जो रजिस्टर्ड है कोई उन पर आरोप नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर बंटवारा रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, आप दस्तावेज बना लिए ऐसे ही छोड़ दिए तो उसका मान्यता फिर कुछ भी मान्यता नहीं रहेगा। इसलिए कि मौखिक का कोई मान्यता कानून में है ही नहीं, ना हमारा कानून कहता है कि आप मौखिक बंटवारा कीजिए। तो ये जो है यानी आप जो है एक तरह से लिखित तौर पे सारा एक दस्तावेज जो है एक दस्तावेज जो है जमीन का एक तरह से पूरा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप तैयार कर लीजिए। और जमीन का इंफॉर्मेशन तैयार करने के बाद जो भी उसमें प्लॉट का नंबर है यानी खाता है ना, या उसका जो भी प्लॉट नंबर है वो सारा पता कर लीजिए। उसमें कितना एरिया है यानी है ना, कितना गज है, कितना डिसमिल है, कितना कट्ठा है, जो भी आपके क्षेत्र का मेजरमेंट है वो पता कर लीजिए और उसको सारा मेंशन करके आप नोट कर लीजिए आपका कितना आपके पास है और कितना होना चाहिए। अगर आपको कम प्राप्त हुआ है तो आप दावा जो है वो पेश कर सकते हैं और दोबारा उस संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। देखें, नया बंटवारा मान लेते हैं आज भी बहुत ऐसे लोग हैं, परिवार में विवाद चल रहा है, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति अगर ये प्रश्न उठाता भी है तो लोग उसको, अब जो अधिक संपत्ति लिए हुए हैं वो तो उनके बातों को, तो उनके बातों को अगर नहीं सुना जा रहा है तो उनके लिए विकल्प है कि अब आप अगर बंटवारा कोर्ट से करना चाहते हैं, इसलिए परिवार में सहमति रहेगी तब तो आप बंटवारा कर पाएंगे। तो कोर्ट से भी आप जो है बंटवारा यानी सिविल कोर्ट जाएंगे। सिविल कोर्ट में आप जो है पता करेंगे सिविल लॉयर जो है के बारे में कि जो अच्छे सिविल लॉयर होंगे उनसे आप मिलेंगे। तो आप यानी वकील से संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद आपको पार्टीशन सूट कर देना है, यानी आप जो है जितने भी हिस्सेदार हैं उनको नोटिस भेजेंगे कि देखें हम पार्टीशन किए हैं और मुझे मेरा जो है कानूनी तौर पे अधिकार चाहिए। अगर आपके साथ भेदभाव हुआ है, वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे और ना समझने को तैयार थे, लेकिन जब कोर्ट का नोटिस जाएगा तो उस व्यक्ति को जवाब देना होगा। इसलिए कि अगर वो कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देता है तो आपका एक तरफा डिग्री हो जाएगा और एक तरफा डिग्री के आधार पर आप संपत्ति को प्राप्त भी कर पाएंगे। तो ये पूरा इस तरीके का जो है
इस तरीके से पूरा ये सिस्टम है, आप इस तरीके से फॉलो करके अपनी संपत्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।